हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हु विल डिटरमाइन वी ई क्यू यानी कि वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन ऑफ अ माइन। ठीक है, ये कौन डिटरमाइन करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर या एनी ऑफ देम। तो वी ई क्यू जो कि वेंटिलेशन इफिशियंसी क्वोशेंट है, ये निकालता है माइन का वेंटिलेशन ऑफिसर। और इसका फॉर्मूला होता है वी ई क्यू का, क्वांटिटी ऑफ एयर इन लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन इन 200 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एयर एंटर्ड इन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये आप रेगुलेशन नंबर 46 भी देख सकते हैं, ड्यूटीज़ ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर, इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है। Next question is, once at least in how many days return airway of every deploying district and every gove which is not sealed off shall be tested for percentage of CO with an automatic detector approved by chief inspector. ऑप्शन हैं इसके 30 डेज, 15 डेज, 7 डेज या डेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा रेगुलेशन के 137 में, पॉइंट नंबर 12 में, जिसमें लिखा हुआ है हर 7 दिन में कम से कम एक बार ऑटोमेटिक डिटेक्टर से कार्बन मोनोऑक्साइड की जांच करनी है। ठीक है, और इसी के पॉइंट नंबर 2 में भी लिखा हुआ है कि उसमें रेशियो ऑफ CO फॉर्म्ड एंड O2 ऑब्जर्व, इसको भी ऑब्जर्व करना है हर 30 दिन पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग कंस्ट्रक्शन बिटवीन मेन इनटेक एंड मेन रिटर्न एयरवे इफ कंस्ट्रक्टेड विथ RCC। जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाई जाती है मेन इनटेक और मेन रिटर्न एयरवे में RCC से, उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 38 सेंटीमीटर। जो RCC से वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाई जाती है उसकी मिनिमम जो थिकनेस रहेगी वो 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का अगर आप रेफरेंस देखेंगे तो रेगुलेशन नंबर 159 के सब रेगुलेशन 7 में लिखा हुआ है कि मुख्य इनटेक और रिटर्न रास्ते के बीच में अगर स्टॉपिंग पत्थर या ईंट से कंक्रीट विदाउट रिइंफोर्समेंट से बनाई जाती है तो इसकी जो मोटाई होगी वो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। और यदि रिइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाई जाती है तो उसकी मोटाई 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। तो यहाँ पे कम नहीं होगी और ज़्यादा नहीं होगी, इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि कई बार पूछ देता है नॉट लेस देन, नॉट मोर देन, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 15 सेंटीमीटर से कम नहीं हो। के बाद अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर शैल बी प्रोवाइडेड इन अ लॉन्ग वॉल वर्किंग। ऑप्शन हैं इसके, हैवी टाइप, लाइट टाइप, बोथ हैवी एंड लाइट टाइप, इंटरमीडिएट टाइप। तो लॉन्ग वॉल में दोनों लगाए जाते हैं, हैवी भी और लाइट भी। Light type shall be installed in all long wall gate conveyor roads within the range of 45 to 110 meter from the nearest point of the face. A second barrier of heavy type shall be installed in a long wall gate conveyor road at a distance of 180 to 320 meter from the face. इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इंक्लूडिंग इनर्ट रेयर गैसेस इन द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन हैं इसके 78, 76, 79 या 77। तो इनर्ट गैसेस को इंक्लूड करके बोला गया है, तो इनर्ट गैसेस में आर्गन है, जेनन है, रेडॉन है, नियॉन है। तो इनको मिला के जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में कितनी है, एयर में? तो एयर में इसकी मात्रा है 79%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने परसेंट हाइड्रोजन होने पे जो हाइड्रोजन में विस्फोट है उसकी संभावना होगी? तो इसके ऑप्शन है 5.6% टू 14.8%, 4% टू 74%, 4.3% टू 46%, 12.5% टू 75%। तो हाइड्रोजन की एक्सप्लोजिव लिमिट कितनी है? वो है। Next question is, what should be the minimum qualification of the competent person appointed to examine the every airways, air crossing, ventilation stopping and doors?
पूछा गया है क्वेश्चन में कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी कॉम्पिटेंट पर्सन की जो कि अपॉइंट किया गया है एग्जामिन करने के लिए हर एयरवेज को, एयर क्रॉसिंग को, वेंटिलेशन स्टॉपिंग और डोर्स को। तो ऑप्शन है माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, मैनेजर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी कॉम्पिटेंट पर्सन की वो होगी ओवरमैन सर्टिफिकेट, तो ही वो इन सब चीज़ों की जांच करेगा। इसके रेफरेंस के लिए आप रेगुलेशन नंबर 159 ब्रैटिस डोर्स स्टॉपिंग्स एंड एयर क्रॉसिंग वाले सेक्शन में सब रेगुलेशन 12 में देखेंगे तो लिखा हुआ हर 14 दिन में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति काम आने वाले प्रत्येक हवा रास्ते, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, हवा फाटक की जांच करेगा। और इसके लिए ठीक है, इसमें जांच की बात की गई है हर 14 दिन में कम से कम एक बार। और अगर रेगुलेशन नंबर 247 में देखें जहां सरदार और ओवरमैन है, उसमें लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति को रेगुलेशन बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं जिसमें कि 159 का पॉइंट नंबर 12 भी लिखा हुआ है कि अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ओवरमैन या मैनेजर सर्टिफिकेट का धारक ना हो। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ओवरमैन सर्टिफिकेट की होनी चाहिए और मैनेजर है तो भी कर सकता है। बाद अगला सवाल है व्हाट शुड बी द मिनिमम रैंक ऑफ अ कॉम्पिटेंट पर्सन हु इज एलिजिबल टू एग्जामिन ऑल अनयूज्ड वर्किंग ऑफ अ सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री माइन विच हैव नॉट बिन सील्ड ऑफ। ठीक है, तो इसमें भी मिनिमम रैंक पूछा गया है कॉम्पिटेंट पर्सन का जो कि एलिजिबल है ऑल अनयूज्ड वर्किंग और सेकेंड और थर्ड डिग्री माइन की जांच करने के लिए। ठीक है, जो कि सील्ड ऑफ नहीं है। ऑप्शन है इसके माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको होगा ओवरमैन, क्योंकि यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई है। और अगर आप रेगुलेशन नंबर 167 में देखें तो इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग के लिए दिया हुआ है कि हर 7 दिन में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति करेगा। ठीक है, 7 दिन में कम से कम एक बार। और फिर अगर आप रेगुलेशन नंबर 247 देखेंगे तो उसके सब रेगुलेशन 1 में ही बहुत सारे रेगुलेशन दिए हुए हैं जो कि जांच मैनेजर जो कि कम से कम एक ओवरमैन जांच करेगा और उसमें 167 भी मेंशन है। यहाँ पे अगर मिनिमम रैंक की बात नहीं की जाती तो ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर ये तीनों एलिजिबल होते हैं, बट यहाँ पे मिनिमम रैंक पूछा गया है इसलिए राइट आंसर होगा ओवरमैन। इसके बाद अगला सवाल है द नंबर ऑफ पर्सन इन एनी रेस्क्यू टीम यूजिंग ब्रीदिंग एपरेटस शैल नॉट बी लेस देन एंड नॉट बी मोर देन। यहाँ पे नॉट लेस देन और नॉट मोर देन की बात की गई है। रेस्क्यू टीम में जो नंबर ऑफ पर्सन हैं जो ब्रीदिंग एपरेटस यूज़ करते हैं वो कितने से कम नहीं होने चाहिए, कितने से अधिक नहीं होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 5 and 6, 6 and 7, 7 and 8 या 5 and 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 and 6, 5 से कम नहीं और 6 से ज़्यादा नहीं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है CO फाउंड बाय O2 कंज्यूम्ड रेशियो इज कॉल्ड। ऑप्शन है इसके यंग्स रेशियो, विलेट्स रेशियो, ग्राम्स रेशियो, जॉन्स एंड ट्रिकेट रेशियो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।